हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपने लेक्चर पढ़े, फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था कि बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हम चाहे रिगार्डिंग प्लांट की बात करें या फिर एनिमल की बात करें। सो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस जो कि क्या करते हैं, आपको सर्वाइव करके रखते हैं। आपके लिए सर्वाइवल के लिए दीज एक्टिविटीज आर वेरी नेसेसरी। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ देम। नाउ हमने कल स्टार्ट कर लिया था, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था, और डाइजेशन में हमने पढ़ लिया था कि डाइजेशन में हमने देख लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने एलिमेंट्री कैनाल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने उसको क्या किया था, डिवाइड किया था। एलिमेंट्री कैनाल में हम पढ़ चुके थे कि एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया था कि एलिमेंट्री कैनाल एक कंप्लीट माउथ टू एनस क्या है, एक कंप्लीट कैनाल है, और उसका जो फंक्शन और उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वेरिएंट है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड उसका फंक्शन भी वो डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पर डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इट इज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है ये, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके सिलेबस में जो भी हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे इट विल बी रिगार्डिंग टू द ह्यूमन के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। एंड कल हमने पढ़ लिया था एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पढ़ लिया था। माउथ के अलावा अब हमें पढ़ना है फेरिंग्स। तो देखो बच्चों क्या होता है, दिस इज द माउथ पोर्शन, ये माउथ रीजन है, दिस इज द माउथ रीजन। इस माउथ रीजन में थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, पॉज करके देखें, तो दिस इज, ये क्या है, पैलेट है, दिस इज द पैलेट। एंड ये क्या है, ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है दैट इज द टंग। ये क्या है, टंग है। एंड यहीं पर टीथ प्रेजेंट है, जिसको मैंने यहां पर अभी शो नहीं किया है। हमने बात की थी कि माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, टीथ एंड टंग, एंड उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उन ग्लैंड्स की बात हम कहाँ करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में करेंगे, ठीक है। टीथ, टंग, ग्लैंड्स एंड हमने बात करी थी पैलेट। पैलेट जो कि रूफ बनाता है, रूफ, दिस इज द पैलेट का क्या है, रूफ है। एंड यहाँ पर मैं बता देती हूँ दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर आता है आपके यहाँ पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज द पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या है बच्चों, सबलिंगुअल ग्लैंड। एंड द थर्ड ग्लैंड इज सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड। अभी देखो इसकी पोजीशन कहाँ पर है, पैरोटिड ग्लैंड है वो थोड़ी सी ऊपर, पैलेट की तरफ है, ऊपर की तरफ है, अपर साइड में, ठीक है। एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल का मतलब है टंग, टंग से नीचे की तरफ कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, सबलिंगुअल, और उसी के साथ अटैच्ड होती है सबमैंडिब्यूलर salivary gland. So these are 3 salivary glands which are present in the mouth region. हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी, और ये पेयर्स में होती हैं। तो these are the 3 pairs of salivary glands. Now we talk about the pharynx region. हमने पढ़ लिया था एलिमेंट्री कैनाल में, देखिए माउथ के बाद ये है बकल कैविटी। माउथ जो है लिप्स से सराउंडेड है, दिस इज द ऑल ओवर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बकल कैविटी है। देन ये बकल कैविटी कहाँ ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। कहाँ ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज द ईसोफेगस। तो दिस इज अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। फेरिंग्स के जस्ट बाद ईसोफेगस आ रहा है। ईसोफेगस, नाउ ये स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा अलग हो गया है, तो कंटिन्यू में, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग हो गया,
ठीक है। सो ये है स्टमक। क्या है? स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। नाउ स्टमक के बाद ये कंटिन्यू स्टमक कहाँ जा रहा है? कंटिन्यू स्टमक अगेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है, इसे हम कहते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटेन करके कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे हम क्या कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं कंप्लीटली। उसको हम कैटेगरी डिवाइड करी है, ड्यूडेनम, दिस इज द ए, जेजुनम बी एंड इलियम सी। तो ये वाला पार्ट कहाँ स्थित, कहाँ से लोकेटेड है? ड्यूडेनम कहाँ लोकेटेड है? जस्ट बिलो द स्टमक रीजन। स्टमक से कंटिन्यू होते हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, जो कि हम क्या कह रहे हैं? उसे ड्यूडेनम कह रहे हैं। एंड दैट ड्यूडेनम इज कंटिन्यूड। नाउ ये कंटिन्यू होकर के क्या कर रही है? कंटिन्यू अंदर होके अब कॉइल्ड स्ट्रक्चर को अटेन कर रही है। ये सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ तक तो इतना कॉइल्ड नहीं है तो हमने उसे ड्यूडेनम कह दिया। तो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है विच इज अ जेजुनम स्ट्रक्चर है। एंड इसका जो सबसे लास्ट एंडिंग है, उस लास्ट एंडिंग को हम क्या कहते हैं? दिस इज द लास्ट एंडिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हमने क्या कहा है? इलियम कहा है। दिस रीजन इज इलियम। लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कह रहे हैं? इलियम कह रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये इलियम के बाद स्टार्ट हो रहा है, जस्ट इलियम के बाद स्टार्ट हो रहा है। और मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये भी इसमें 3 का हमने इसको डिवाइड कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन की कहाँ प्रेजेंट है। सीकम फर्स्ट नंबर पे है, सीकम सेकेंड नंबर पे है कोलोन, थर्ड नंबर पे है रेक्टम। तो देखो बच्चों, यहां से कहां से? इलियम के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ सीकम पार्ट, दैट इज अ सीकम पार्ट विच इज अ वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स। क्या होता है? वेस्टिजियल होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, दैट इज इसलिए ये ज्यादा क्या है? और इस सीकम से ही निकला हुआ रहता है एक बहुत ही फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही माइन्यूट सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कह रहे हैं हम उसे? अपेंडिक्स कह रहे हैं। सो ये सीकम अब कंटिन्यू कर रहा है। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज ऑल्सो थोड़ा इसका डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है, इसकी लेंथ कम होती है लेकिन डायमीटर ज्यादा होता है। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। अभी हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट कि मैम सारा सब कुछ नहीं बता रही है। अभी हम सिर्फ एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ से शुरू हो रही है, कौन सी चीज कहाँ खत्म हो रही है। सो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखेंगे, यहाँ से इलियम के जस्ट बाद आएगा सीकम और यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। दिस विल कंटिन्यू, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहा है एंड इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ये आगे चल कर के क्या बना रहा है? ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं, इस रीजन को क्या कह रहे हैं? कोलोन रीजन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दिस इज कंप्लीटली द कोलोन रीजन। एंड देन कोलोन के बाद कौन सा रीजन आ रहा है? ये जो दिस स्ट्रक्चर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे हम क्या कह रहे हैं? रेक्टम। रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड टेम्परली स्टोर्ड रहता है। एंड दिस इज द एनस। इसका जो लास्ट पोर है इसको हम क्या कहते हैं? एनस, विच इज द हेल्प इन द इजेक्शन में। नाउ ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। दिस एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमने अभी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या आएगा मैं बता देती हूँ। पहला आएगा सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद आता है आपके लिवर, द सेकेंड थिंग इज द लिवर। देन आता है पैंक्रियास। क्या आ रहा है? पैंक्रियास आ रहा है। 2 और ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे विच इज वो कहाँ प्रेजेंट होती है? एक तो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं और एक इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। तो जो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं।
है ना, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, हम उसे कहते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ ग्लैंड्स जिसके बारे में हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सो ये हमने अभी एक जनरल आउटलाइन ले लिया है कि दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें कंटिन्यू में फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद क्या है ये जेजुनम, इलियम, देन सीकम, देन ये पूरा कोलोन, एंड कोलोन कहाँ जा रहा है, रेक्टम, एंड रेक्टम इज ओपनिंग, रेक्टम की लास्ट जो पोर है, ओपनिंग है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एनस कह रहे हैं। सो कल हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया था, एज वेल एज माउथ के बारे में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया था, टीथ पढ़ लिया था, टंग पढ़ लिया था, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो हमने पढ़ लिया था। अब बच्चों आपको रिकॉल करना है कि टीथ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। सो रिकॉल करो, कल मैंने लास्ट लेक्चर में टीथ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो यू हैव टू रिकॉल दिस। सो माउथ हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद बात करते हैं हम फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। सो फेरिंग्स क्या है, इट इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड, इट इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड पाइप एंड द विंड पाइप। क्या है, इट इज अ कॉमन पाथ फॉर द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द फेरिंग्स रीजन, और ये फेरिंग्स रीजन से आप देख रहे हैं कि ये 2 रास्ते निकल रहे हैं। ये 2 रास्ते कहाँ जा रहे हैं, दिस इज द ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, राइट। एंड उसके जस्ट आगे प्रेजेंट होता है विंड पाइप, जिसे हम लैरिंग्स भी कह रहे हैं। सो ये जो रीजन है इसे हम लैरिंग्स कह रहे हैं। सो यहाँ पर दिस इज द फेरिंग्स, इसके 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता तो जाता है फूड पाइप पर, एक जाता है कहाँ, विंड पाइप पर, लैरिंग्स की तरफ जाता है। इन दोनों ओपनिंग्स की अलग अलग नाम है। सो फेरिंग्स, जब यहाँ बात करते हैं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स की बात करें, जब ये फेरिंग्स ओपन होता है किसमें, फूड पाइप में, when opens into the food pipe, तो जो उसकी ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग को हम कहते हैं। सो फेरिंग्स की जो ओपनिंग है, फेरिंग्स 2 जगह ओपन होता है, एक तो हो रहा है फूड पाइप में ओपन हो रहा है, तो उस फूड पाइप की ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, फूड पाइप की ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं गलेट। क्या कह रहे हैं, गलेट कह रहे हैं। और अगर वो लैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ विंड पाइप, लैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ विंड पाइप, और इसकी ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, इसकी ओपनिंग को हम कह रहे हैं ग्लॉटिस। क्या कह रहे हैं इसे हम, ग्लॉटिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ग्लॉटिस कह रहे हैं। सो देखो यहाँ पे 2 ओपनिंग बनाई है, दिस इज द, ये क्या है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस में अगर ये ओपन होता है तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं गलेट कहते हैं, और अगर ये विंड पाइप में ओपन होता है तो हम उसे ग्लॉटिस कहते हैं। ये ग्लॉटिस कवर्ड रहता है, दिस इज द ओपनिंग, और ये कवर्ड रहता है एक मस्कुलर फ्लैप के साथ। उस फ्लैप को हम कहते हैं, ये कवर्ड रहता है एक मस्कुलर फ्लैप के साथ, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। हमें बस इतना ही पता होना चाहिए, व्हाट इज, इसकी 2 ओपनिंग है, और 2 ओपनिंग के नाम हमें पता होने चाहिए। सो दिस इज द फेरिंग्स। इसके बाद आ जाता है फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है, इट ओपन्स इनटू ईसोफेगस। कहाँ ओपन हो रहा है, ईसोफेगस में ओपन हो रहा है। ईसोफेगस को ही हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, फूड पाइप कह रहे हैं। अब ये कितने, इसकी लेंथ कितनी होती है, अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। क्या होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एंड इसका कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ क्या करता है, फूड को पास ऑन करता है टू द स्टमक। क्या करता है, पास ऑन करता है टू द स्टमक बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस
मूवमेंट होता है यहाँ पे, एंड यहाँ पर केवल म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस क्या करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं। म्यूकस का काम क्या रहता है, म्यूकस क्या करता है, इस एरिया को, इस फूड पाइप को ड्राई नहीं होने देता है, इसलिए फूड जो है इजीली पास ऑन हो जाता है टू द स्टमक। सो इसका काम क्या है, सिर्फ फूड को क्या करना, आगे पास ऑन करना। लेंथ कितनी है, 25 से 30। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। एंड म्यूकस रिलीज करता है, क्या करता है, म्यूकस यहाँ पर सीक्रेट करता है। सो ये है हमारा ईसोफेगस के बारे में। अब ईसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा है, दैट ईसोफेगस ओपन्स इनटू, कहाँ ओपन हो रहा है, स्टमक में। कहाँ ओपन हो रहा है, स्टमक में ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो स्टमक है कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट ये प्रेजेंट कहाँ हो रहा है, अगर हम सीधे यहाँ खड़े हैं तो ये प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में। कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। दिस स्टमक जे शेप्ड होता है एंड कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी पोजीशन होती है लेफ्ट साइड में, अपर साइड पर, लेफ्ट में अपर साइड पर प्रेजेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट बिलो द जस्ट बिलो द डायफ्राम। हम पढ़ेंगे कि डायफ्राम भी क्या होता है। ये एब्डोमिनल, ये है हमारा लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो लंग्स हैं, लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। इस डायफ्राम के नीचे जस्ट प्रेजेंट होता है स्टमक। क्या प्रेजेंट हो रहा है, स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो जस्ट बीनीथ द डायफ्राम, इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कह रहे हैं। और इसके ये दोनों पार्टीशन है, लंग्स और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में क्या है, पार्टीशन कौन कर रहा है, दैट इज अ डायफ्राम। सो हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें बस इतना देखना है कि स्टमक, ईसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा है, इट इज ओपन इनटू द स्टमक। यहाँ पे जो फूड है अब कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ईसोफेगस से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, स्टमक में ट्रांसफर हो रहा है। स्टमक के 3 रीजन्स होते हैं। यहाँ पर क्या, कितने रीजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं। सो 3 रीजन्स के नाम क्या है, यहाँ पर 3 रीजन के नाम है फंडस, सेकेंड इज कार्डियक, and the third one is pyloric या पाइलोरस, पाइलोरस या फिर पाइलोरिक रीजन। सो देखो यहाँ पर दिस इज द, ये जो ओपनिंग हो रही है इस रीजन को हम कहते हैं फंडस रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक रीजन कह रहे हैं। और जो इसकी लास्ट नैरो रीजन है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन कहते हैं। सो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी क्या है, स्टमक कहाँ सिचुएटेड है, जे शेप्ड है, एंड इसके 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है क्या करना, अभी हम यहाँ लिख देते हैं। इस स्टमक के जो फंक्शंस हैं, इस स्टमक का फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करना, हाइड्रोक्लोरिक, जिसे हम क्या कहते हैं, HCl भी कहते हैं। दिस इज द HCl विच इज सीक्रेटेड बाय द स्टमक सेल्स, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज म्यूकस रिलीज करता है, एज वेल एज क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है HCl एंड म्यूकस रिलीज करता है, एंड एज वेल एज पेप्सिन भी रिलीज करता है। ये 3 कुछ एंजाइम्स हैं, आपको याद रखना है, मेनली HCl याद रखना है एंड म्यूकस याद रखना है, ठीक है, कि स्टमक क्या रिलीज करता है, ये हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। बेसिकली अभी इसके फंक्शंस अभी हम और देख रहे हैं, ये तो इसके चीफ फंक्शंस है। इसके अलावा इसके और क्या फंक्शंस हो सकते हैं कि ये टेम्पररी क्या करता है, स्टोर द फूड, टेम्पररी स्टोर द फूड, बहुत कम समय के लिए रखता है, ज़्यादा
स्टोर द फूड, ये जो हम डाइजेस्ट फूड जो हम ले रहे हैं ईसोफेगस से कहाँ आता है, स्टमक से, स्टमक में आता है और स्टमक में ये काफ़ी देर तक यहाँ पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। ये क्या करता है, तो फिर ये करता है चर्निंग ऑफ फूड। क्या करता है, चर्निंग ऑफ फूड। उस फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड्स। क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है दैट स्टमक। एसिडिक मीडियम कैसे प्रोवाइड कर रहा है, बाय द सीक्रेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एज वेल एज क्या कर रहा है, देन ये कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल द फूड पैसेज, कंट्रोल कर रहा है फूड पैसेज एंट्री को, फूड एंट्री इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में फूड को कैसे भेजना है, कब कितना भेजना है, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, स्टमक करता है, क्योंकि अल्टीमेटली कहाँ जाना है इसे, स्टमक से कहाँ जाना है, इंटेस्टाइन में जाना है। सो ये उसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, किसके, स्टमक के ये फंक्शंस हैं। क्या मेन तो क्या रिलीज करता है, सीक्रेशन क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पैप्सिन, और इसके फंक्शंस क्या है, स्टोर करता है फूड को, टेम्पररी पार्शियल डाइजेशन करता है, चर्निंग ऑफ फ्रूट करता है, यानी कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करने का काम कर रहा है, चर्निंग कर रहा है ना, एंड एज वेल एज बहुत ही माइन्यूट पीसेस कर देता है। चर्निंग ऑफ फूड का मतलब ये है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। हम देखेंगे कि ये एसिडिक मीडियम जो है हमारे लिए आगे कितना हेल्पफुल होता है। एंड कंट्रोल द फूड एंट्री इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर फूड को और कैसे पास ऑन करना है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर फूड कैसे रहता है, टेम्पररी कहता है, टेम्पररी फूड स्टोर है यहाँ पर रहता है। नाउ बच्चों, फेरिंग्स से ईसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक में गया। नाउ स्टमक से वो कहाँ जाएगा, अब स्टमक से वो जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कहाँ जाएगा, हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं अब हम। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पहले ही कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। फाइन, इसकी जो लेंथ होती है हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है अराउंड 6 मीटर्स। कितनी होती है, 6 मीटर लेंथ होती है। आ रही है बात समझ में, 6 मीटर लेंथ होती है। और डायमीटर वाइड कितना होता है, ये वाइड होता है 4 मीटर वाइड होता है। कितना होता है, 4 मीटर वाइड होता है। फाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 2 कैटेगरीज हमने डिवाइड किया था, 3 रीजन्स में। द फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम and the second is jejunum and the third region is last is ileum। आ रही है बात समझ में। सो ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टमक जो है, स्टमक
opens into it. कहाँ स्टमक कहाँ ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में यहाँ पर खुल रहा है, ड्यूडेनम में आकर के खुल रहा है। इसकी जो लेंथ होती है अराउंड 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? यू शेप्ड है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यू शेप्ड है, दैट इज अ 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म नहीं है, ये अकेला ही है, इसको हमने ड्यूडेनम कहा है। मेनली कंप्लीटली डाइजेशन यहीं पर हो जाता है, काफी हद तक डाइजेशन जो है वो यहाँ पर हो जाता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जेजुनम की। जेजुनम का लैटिन मीनिंग जो है, लैटिन मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग होता है एम्प्टी। इसका नाम क्या है? जेजुनम, और उसका लैटिन में मीनिंग है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये है कि इसको हमने ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि आफ्टर द डेथ ये जेजुनम हमेशा एम्प्टी रहता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कई सस्पिशियस डेथ होती है तो उसका क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? पोस्टमार्टम किया जाता है। एंड दैट पोस्टमार्टम किया जाता है तब पता चला कि भाई ये जेजुनम जो है आफ्टर द डेथ जो है एम्प्टी रहता है। क्या रहता है? एम्प्टी रहता है। मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होता है। जेजुनम इज द मिडिल पार्ट। ये कहाँ है? मिडिल पार्ट। आ रही है बात समझ में? ये है मिडिल पार्ट पे सिचुएटेड रहता है। दिस इज अ वेरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये मिडिल पार्ट वाला है जेजुनम एंड विच इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड द लास्ट इलियम कौन सा है? द लास्ट रीजन of a small intestine is called the ileum, and then ileum is open into that opens into cecum, large intestine। अब ये कहाँ ओपन हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, वो भी सीकम वाले पार्ट में। यहां देखो, फिर से देख लेते हैं। ये स्टमक है, स्टमक के बाद यहाँ पर स्टमक से जस्ट कंटिन्यू के अंदर है ड्यूडेनम, यू शेप्ड में है, 25 सेंटीमीटर लेंथ है। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में एक गेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक गेट, मस्कुलर गेट प्रेजेंट होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं हम इसे? पाइलोरिक स्फिंक्टर हम इसे कहते हैं। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है पिंक कलर से, ये जो राउंड लगा हुआ है सर्कल, दैट इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये कंट्रोल करता है फूड की एंट्री को इनटू द ड्यूडेनम। फूड से, यहाँ से स्टमक से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड या यूँ कह लीजिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड है, वो यहाँ से एंटर करके जाता है ड्यूडेनम में। ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है? दैट पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या हेल्प, एक तो क्या कर रहा है कि कंट्रोल करता है, एज वेल एज ये जो फूड वापस रिवर्ट बैक ना हो जाए उसको भी कंट्रोल करता है। अगर ये फूड रिवर्ट बैक हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगी? वॉमिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन में ये रिवर्ट बैक नहीं होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, सो यहाँ पर हमें 3 नाम याद रखने हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में: ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड ड्यूडेनम सबसे 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर यू शेप, जेजुनम लॉन्ग है, मिडिल में प्रेजेंट होता है, इलियम सबसे लास्ट रीजन है। ठीक है, अब बताओ इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं, ये कंप्लीटली क्या करता है? यहाँ पर इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन में, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है। क्या हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, जिसको हम कहाँ पर? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
थोड़ा सा स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। दिस इज द ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम के साइड में, राइट साइड पर प्रेजेंट है लीवर। लीवर से एक डक्ट निकलती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पर डक्ट कह रहे हैं। ये डक्ट कहाँ जाकर के ओपन होती है? ये डक्ट होती है, ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर। इस डक्ट को हम कहते हैं बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। बाइल डक्ट कह रहे हैं एंड दैट बाइल डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम एंड एज वेल एज यहाँ पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट है विच इज नोन एज पैंक्रियास। पैंक्रियास की खुद की भी जो डक्ट है वो कहाँ ओपन हो रही है? ड्यूडेनम में। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाइल डक्ट लीवर से जो भी सीक्रेशंस निकलते हैं हम उसे कहते हैं बाइल जूस, और उससे निकलने वाला बाइल जूस कहते हैं, और यहाँ से जो डक्ट निकल रही है हम उसे कह रहे हैं बाइल डक्ट कह रहे हैं। तो बाइल डक्ट एंड यहाँ पर ये पैंक्रियास है, इससे जो डक्ट निकल रही है उस डक्ट को हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। opens into it, यानी कि ड्यूडेनम में आकर के क्या हो रही है? ओपन हो रही है। आ रही है बात समझ में? हमें 3 नाम याद रखने हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। नाउ अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और इसका क्या मेन फंक्शन है? इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन कराना फूड का, एज वेल एज कंप्लीट डाइजेशन करना। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज सीकम, सेकेंड इज कोलोन एंड द थर्ड इज रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इसकी लेंथ क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अराउंड 1.4 to 2 के आसपास के बीच में ही होती है। ठीक है, 1.4 1.6 के आसपास इसकी क्या होती है? रेंज होती है मीटर में। आ रही है बात समझ में? और लेकिन ये कितनी होती है? ये होती है 6 मीटर वाइड होती है। लेकिन मैंने क्या बोला था? ये वाइड ज्यादा होती है, इसकी लेंथ कम है लेकिन ये वाइड ज्यादा है। स्मॉल वाले की लेंथ ज्यादा है लेकिन वाइड कम है। सो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर मेनली क्या होता है? यहाँ पर इसका जो फंक्शन है, इसका जो चीफ फंक्शन है, यहाँ पर एस्टो का यानी कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन, यहां पर क्या हो रहा है? ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन ओनली अकर्स। क्या हो रहा है? केवल वाटर का ही क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन यहां पर हो रहा है। ठीक है, और मैंने बता दिया था दैट सीकम इज द वेस्टिजियल, क्या है ये? वेस्टिजियल पार्ट इन ह्यूमन, यानी कि अब जिसका कोई रोल नहीं है, अगर हम उसे बॉडी से हटा भी दें तो बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। एंड सीकम इज द वेस्टिजियल इन द ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ एनस, रेक्टम के अंदर हम बात करें तो रेक्टम क्या है? इसमें भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। एंड देन रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस, एंड यहाँ पर इजेशन वाला प्रोसेस, इस एनस से इजेशन, वेस्ट प्रोडक्ट का इजेशन हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, एज वेल एज फंक्शन भी हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। दिस इज द फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये आपको एकदम कंटिन्यू में याद होना चाहिए। फेरिंग्स, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस,
स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन देन एनस। आ रही है बात समझ में? स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं, डेडुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम एंड उसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम, सीकम के बाद कोलोन, कोलोन के बाद रेक्टम एंड देन एट लास्ट एनस। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों हमने एलिमेंट्री कैनाल तो पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हमें पढ़नी है उसके एक्सेसरी या फिर उसको जो हेल्प करने वाले ऑर्गन्स हैं। तो जो हेल्प करने वाले ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हम उसे कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, यहाँ पर हम 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है माउथ में। मैंने रीजन बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। नाम क्या क्या है? नाम है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिब्यूलर, इसका नाम है। ठीक है, नाउ इसका काम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड का काम है, नाम से ही पता चल रहा है, सलाइवा। सलाइवा सीक्रेट्स, क्या करता है? इट सीक्रेट्स सलाइवा। क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा सीक्रेट करता है। बेसिकली जो सलाइवा होता है दैट इज 90% इज वाटर कंटेंट होता है। कैसा होता है? वाटरी होता है। सलाइवा कैसा होता है? वाटरी स्ट्रक्चर इसका कंपोजिशन होता है। एज वेल एज इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेस। क्या प्रेजेंट होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम या तो टाइलिन कहेंगे, कई जगह पे टाइलिन नाम दिया है और कहीं पर इसे सलाइवरी एमाइलेस कहा है। सो दिस इज द सलाइवरी एमाइलेस। क्या सीक्रेट करता है? इट सीक्रेट्स द टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेस, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। सलाइवरी एमाइलेस ये क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है फूड को। ये डाइजेस्ट द स्टार्च इन फूड, प्रेजेंट इन फूड। ये क्या डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? सलाइवरी एमाइलेस। एज वेल एज सलाइवरी एमाइलेस के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑल्सो सीक्रेट्स लाइसोजाइम। क्या सीक्रेट करता है? लाइसोजाइम्स। ये बेसिकली क्या करते हैं? लाइसोजाइम का मतलब है दिस इज ऑल्सो एंजाइम। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन कर रहा है? लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेस के बाद, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में सिर्फ इतना ही समझना है कि इसके अंदर क्या रिलीज होता है? salivary amylase, which is also a enzyme, and the second enzyme is the lysozyme. Salivary amylase क्या करता है? Digest the start portion in the food, and lysosome क्या करता है? Kills the bacteria. Now we move to the gastric glands. अब हम मूव कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब है कि जो स्टमक में ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं हम उनको कहाँ क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कह रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक, इनर लाइनिंग। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक की इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होती हैं दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या रिलीज करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। देखो
ऑल ओवर वॉल ऑफ स्टमक। इसको ऐसे लिखना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑल ओवर वॉल ऑफ द स्टमक। नाउ ये जो सेल है क्या सीक्रेट करती हैं? दीज सेल सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट करती है? ये सीक्रेट करती है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैं आपको बता चुकी हूं, एज वेल एज म्यूकस भी रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? म्यूकस रिलीज करती है। एंड एज वेल एज पेप्सिन एंजाइम भी रिलीज करती है। क्या करती है? पेप्सिन। आपको ये 3 नाम याद रखने हैं कि स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और वो क्या सीक्रेट करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, मैं आपको बता ही चुकी हूं, बट यहां हम देख लेते हैं HCl। यहां पर जो म्यूकस है इसका रोल इंपॉर्टेंट है। म्यूकस क्या करता है? ये वॉल है और यहाँ पर HCl है। क्योंकि ये एसिड है, इस एसिड से स्टमक की वॉल क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉय हो सकती है, डैमेज हो सकती है। उस डैमेज से बचने के लिए यहाँ पर इसकी लाइनिंग पर, इंटरनल लाइनिंग पर एक थिक लेयर होती है म्यूकस की। म्यूकस की थिक लेयर होती है जिसकी वजह से ये HCl जो है वो इसे क्रॉस नहीं कर पाता है एंड ये जो स्टमक की वॉल है ये डैमेज होने से बच जाती है। सो बेसिकली म्यूकस का क्या रोल है? दैट इट कवर्ड करके रखती है इंटरनल लाइनिंग ऑफ दी स्टमक को। किससे प्रिवेंट करती है? HCl से। HCl से डैमेज होने से बचाती है ये म्यूकस लेयर। नाउ अब हम जो पढ़ने वाले हैं 3rd नंबर की, विच इज अ लीवर। क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लिवर, अब देखो यहां पर दिस इज स्टमक में प्रेजेंट थी गैस्ट्रिक ग्लैंड। लिवर कहां प्रेजेंट है? लिवर कहां प्रेजेंट है? सिचुएटेड इज राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट अपर साइड ऑफ द बॉडी। राइट साइड में एंड अपर एब्डोमेन में, अपर साइड पर प्रेजेंट होता है दिस लिवर। आ रही है बात समझ में? लोब्ड होता है, लोब्ड स्ट्रक्चर होता है ना, लोब्यूल्स में डिवाइडेड होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? रेडिश ब्राउनिश कलर होता है। रेडिश ब्राउनिश इन कलर। Largest gland, it is the largest gland of the human body। अगर कोई पूछे which one of the following is the largest gland in the human body, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा liver। liver is the largest gland of the human body। अब ये जो liver है वो क्या करता है? इस लीवर का काम है दैट सीक्रेट्स जूस। उस जूस को हम कहते हैं बाइल जूस। क्या कह रहे हैं हम उसे? बाइल जूस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बाइल जूस कह रहे हैं। ठीक है। अब ये जो बाइल जूस है, दिस बाइल जूस, ये बाइल जूस जो है इट स्टोर्ड, ये सीक्रेट होने के बाद ये स्टोर्ड हो जाता है। कहां पर? स्टोर्ड इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं उसे? गॉल ब्लैडर। अब देखो यहां पर, ये देखो दिस इज द लीवर। ये लीवर लोब्ड होता है, ठीक है ना, लोब्स में डिवाइडेड रहता है।
ठीक है, राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। क्या रिलीज करता है, इसकी सेल्स रिलीज करती हैं बाइल जूस, ये जो सीक्रेशन करती है उसे हम कहते हैं बाइल जूस कहते हैं। एंड दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ टेम्पररी स्टोर्ड in a bag like structure which is called as gall bladder। तो ये क्या है, this is the gall bladder, ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, gall bladder बनाया है, ओके। और इस गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है वो डक्ट कहाँ जाके खुल रही है, वो जाकर के खुल रही है कॉमनली कहाँ, ड्यूडेनम में जाके खुल रही है। अभी हम समझ में आ जाएगा सारा स्टोरी। सो हमें इतना समझना है कि गॉल ब्लैडर्स में स्टोर्ड रहता है लिवर का सीक्रेशन। लिवर का सीक्रेशन क्या है, इट इज अ बाइल जूस, ओके। बात क्लियर है यहाँ पर, ओके। सो ये क्या करता है, ये अब देखो गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर जो है ये प्रेजेंट है बीनीथ द लिवर, बीनीथ, बिलो द, जस्ट बीनीथ द लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर, लिवर के राइट लोब के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है दिस गॉल ब्लैडर विच इज ओपन इनटू, कॉमनली ओपन इनटू ड्यूडेनम। कहाँ जाकर के, इसकी डक्ट कहाँ जाकर के ओपन हो रही है, ड्यूडेनम में जाकर के ओपन हो रही है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे, लिवर हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड हो चुका है। अब जो फोर्थ टाइप का ग्लैंड है विच इज अ पैंक्रियास। सो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है पैंक्रियास, पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पैंक्रियास ग्लैंड। पैंक्रियास ग्लैंड ये क्या होती है, पैंक्रियास ग्लैंड yellowish in color, situated, कहाँ सिचुएटेड होती है, इट इज, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है जस्ट बिहाइंड द, सिचुएटेड, सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक। देखो बच्चों डायग्राम देखो, कहाँ है, दिस इज द जस्ट बिहाइंड, इस स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कह रहे हैं, पैंक्रियास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पैंक्रियास। दिस इज लिवर, दिस इज पैंक्रियास, ओके। एंड ये पैंक्रियास क्या रिलीज करता है, इट सीक्रेट्स, क्या करता है, इसका जो सीक्रेशन है, इस सीक्रेशन को हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्या कह रहे हैं, पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक जूस कह रहे हैं। और इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है इंसुलिन। क्या प्रेजेंट होता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकागॉन, एज वेल एज सलाइवरी, सॉरी, एमाइलेस एंड लाइपेस। कुछ अमाउंट में एमाइलेस यहाँ पर भी रिलीज होता है एंड लाइपेस, एमाइलेस, लाइपेस, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच इज सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियाटिक सेल्स, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपके फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे है इंटरस्टिशियल, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स है, इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। अब इंटेस्टिनल ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट, ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ द wall of the small intestine। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हम उसे क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं।
इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ इसका क्या फंक्शन है, यहां पर इस इंटेस्टिनल ग्लैंड का जो सीक्रेशन है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल जूस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटेस्टिनल जूस। यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि यहां पर कंप्लीट डाइजेशन यहीं कंप्लीट होता है, जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, एज वेल एज यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो डाइजेशन के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं विच इज रिलीज्ड, जिसमें किस में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से हैं, अमीनो पेप्टाइडेस, एमिनोपेप्टाइडेस, सुक्रेस, माल्टेस, पेप्टाइडेस। सो दीज आर मेनी एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हम कुछ ही नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, एमिनोपेप्टाइडेस, सुक्रेस, माल्टेस, यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये हमारा कंप्लीट हो चुका है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने 5 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि स्पेशली उसका काम क्या रहता है, सलाइवरी अमाइलेज को सीक्रेट करना। सलाइवरी अमाइलेज के बाद, सलाइवरी ग्लैंड के बाद हमने पढ़ा था लिवर पढ़ा था। लिवर क्या है, लिवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द होल बॉडी, एंड क्या रिलीज करता है, सीक्रेशन रिलीज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, एंड दैट बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से फिर जो जूस है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है। क्या रिलीज करती है, मेनली HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज म्यूकस रिलीज करती हैं, एंड पेप्सिन रिलीज करती है। एक और एंजाइम पढ़ेंगे, रेनिन एंजाइम ऑल्सो, रेनिन यहाँ पर रिलीज करता है स्टमक। एंड उसके बाद आ जाता है पैंक्रियास। पैंक्रियास हमने पढ़ा क्या करता है, येलोइश कलर में है, सीक्रेशन क्या है इसका, पैंक्रियाटिक जूस। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इंसुलिन, एमाइलेस, ग्लूकागॉन एंड लाइपेज। उसके बाद आता है इंटेस्टिनल, यानी कि जो इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, विच इज स्पेशली द स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं। एंड दैट ग्लैंड्स जो सीक्रेशन करती हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटेस्टिनल जूस कह रहे हैं। और उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हमें कुछ ही नाम यहाँ पर देखने हैं, अमीनोपेप्टाइडेस, सुक्रेस, माल्टेस, पेप्टाइडेस, बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ ही के ही एग्जाम्पल लिखे हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अब एब्जॉर्प्शन डाइजेशन कैसे हो रहा है। हमने ये तो पढ़ लिया, स्ट्रक्चर अभी तक हमने कंप्लीट किया है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उस पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है, हमें डाइजेशन पढ़ना है कि अब डाइजेशन कैसे होता है वो हमें अब देखना है यहाँ पर। यहाँ पर उस प्रोसेस, जो पूरा मैकेनिज्म है जिसमें कि डाइजेशन कंप्लीट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन। इस फिजियोलॉजी का मतलब है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है। हमने पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं वैसे कि मैकेनिज्म क्या होता है, इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, then assimilation, and then सबसे लास्ट पॉइंट क्या होगा, इजेशन। हमें 4 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में हमें पढ़ना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 स्टेप्स होते हैं किसी फिजियोलॉजी में, न्यूट्रिशन की फिजियोलॉजी में। सबसे पहला है इंजेशन।
हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हम ह्यूमंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पर इंजेशन में क्या होगा, इंजेशन में हम फूड को इनटेक करते हैं, माउथ में एंटर करते हैं, ठीक है। एंड इंजेशन का मतलब है, और हमारा जो फूड हैबिट है वो कैसी है, हम कैसे हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, ओमनीवोरस हैं। एज वेल एज हम जो फूड लेते हैं वो सॉलिड फूड लेते हैं, हम ऐसा फूड नहीं लेते हैं जो कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड हो, हम कंप्लीट फूड लेते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं और फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं इन आवर बॉडी। सो उसको हम कहते हैं होलोजोइक। क्या कह रहे हैं उसे हम, होलोजोइक फूड हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक है। एज वेल एज हम क्या है, ओमनीवोरस, जो कि वेजिटेरियन भी ले सकते हैं एंड नॉन वेजिटेरियन भी फूड ले सकते हैं। सो अब हमें क्या पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है। सो डाइजेशन के अंदर डाइजेशन कब स्टार्ट होता है, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करना। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट इन माउथ यानी कि बक्कल कैविटी, and complete in small intestine, intestine। बेसिक स्पेसिफिकली स्मॉल के अंदर इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो केवल क्या होता है बच्चों, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए बकल कैविटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर डाइजेशन पढ़ रहे हैं, डाइजेशन में हम देखेंगे कि बकल कैविटी में क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बकल कैविटी, सबसे पहले बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में क्या हो रहा था, हमें पता है सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है, तो वहां पर जो फूड आता है वो फूड कहाँ मिक्स होता है, सलाइवा के साथ। फूड मिक्स हो जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। एंड सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है फूड। अब सलाइवा में प्रेजेंट होता है क्या, सलाइवरी अमाइलेज। फूड में क्या प्रेजेंट है, हमने खाया आलू, पटाटो लिया, जिसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होगा, जैसे कि मेज के अंदर मेज, राइस एंड पटाटो हैव द स्टार्च। क्या होता है उनके पास, स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च। और उस पे सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, एक्ट करेगा। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज उस पर एक्ट करेगा और उसका पीएच होता है अराउंड 6.8 पीएच होता है, ठीक है। सो स्टार्च पे सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा और स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें, ये कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, कन्वर्ट करेगा किसमें, माल्टोज में। ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर जो केवल सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट था, तो फूड में अगर स्टार्च प्रेजेंट था तो उसने क्या करा, उसको डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। नाउ सलाइवा का और क्या काम होता है, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, उसका क्या काम रहता है, फूड को मॉइस्ट बना के रखना, फूड को मॉइस्ट बना के रखता है। एज वेल एज उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं विच किल्स द बैक्टीरिया, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो वो उसको किल करेगा। एज वेल एज माउथ को क्या कर, इसका जनरली भी हमारा माउथ जो बकल कैविटी है वो कभी भी ड्राई नहीं रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सलाइवा, ठीक है। सो सलाइवा, जैसे कि हम कभी कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाना, पानी पूरी देखते ही मुंह में पानी आ जाए, अजमेर की कड़ी कचौरी देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। किसी को मिठाई देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, जैसे किसी की फेवरेट मिठाई होती है ना, काजू कतली जैसे, है ना, छोले भटूरे, इनको देखते ही, इनकी स्मेल आते ही हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आने लग जाता है। वो क्या होता है, बेसिकली सलाइवा होता है विच इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके।
एंड उस ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ इतना ही डाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं, अब फूड कहाँ एंटर कर गया। अब देखो फूड हमने लिया, फूड ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंच गया, माउथ में जितना होना था हो गया। अब ये ईसोफेगस से कहाँ आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे स्टमक के अंदर डाइजेशन, डाइजेशन इन स्टमक। क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में क्या हो रहा है, यहां पर अगेन फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस यहां पर ऐड हो जाएगा। यहां पर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा। और इस गैस्ट्रिक जूस में मैंने आपको बताया था क्या क्या प्रेजेंट होता है इस गैस्ट्रिक जूस में। HCl, म्यूकस, मैं यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ, HCl, म्यूकस एंड एज वेल एज पेप्सिन यहाँ पर मेनली प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है लाइपेज, क्या प्रेजेंट होता है, लाइपेज एंजाइम। सो 3-4 नाम याद करने हैं, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो स्टमक में मेनली HCl और म्यूकस एंड पेप्सिन तो आपको याद होना चाहिए। सो बेसिकली अब हम एक एक के बारे में देखेंगे कि ये एक एक क्या क्या काम करते हैं। सो स्टमक में क्या है, म्यूकस को देखें, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं HCl की बात करें तो HCl क्या करता है, HCl इट इज एक्ट अपॉन, क्या कर देता है, मीडियम जो है, फूड का जो मीडियम था वो पहले क्या था, वो पहले बेसिक नेचर का था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पर आते ही हम जानते हैं कि इसके पास HCl प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे HCl के होने की वजह से यहाँ पर मीडियम हो जाता है एसिडिक। क्या हो जाता है, मीडियम एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से खाना जो है हम जो खा रहे हैं उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है दैट HCl। एज वेल एज यहाँ पर ये बैक्टीरिया को क्या करता है, किल्स द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया, किल्स द बैक्टीरिया को भी क्या करता है, किल करने का काम करता है। एज वेल एज ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट द पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं पेप्सिन की, कि पेप्सिन क्या करता है। इसने HCl ने पेप्सिन को एक्टिवेट तो कर दिया, पर अब ये पेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। पेप्सिन यहाँ पे वर्क करेगा एंड उसको ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस, पेप्टॉन्स और प्रोटीन्स। बेसिकली क्या होता है कि हम जो फूड लेते हैं वो बेसिकली 3 टाइप का फूड होता है, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है एंड प्रोटीन होता है एंड एज वेल एज हम जो फैट लेते हैं, ये तीनों ही हम फूड में इंक्लूड करते हैं। अब इन तीनों का ही क्या होता है, डाइजेशन होना कंपल्सरी है। सो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे कि स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जो आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, आप कोई वेजिटेबल जनरली लेते हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन एज वेल एज लिपिड यानी कि फैट, तीनों का डाइजेशन होता है। अब देखो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको टुकड़ों में काट देना। ये प्रोटीन बहुत बड़ा है, इसको छोटे छोटे कुछ फ्रेगमेंट्स कर देंगे तो इन फ्रेगमेंट्स का नाम होता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस। क्या होता है, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस। सो पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। एंड यहाँ पर एक एंजाइम हमने और पढ़ा था, लाइपेज। क्या करा था, लाइपेज।
जनरली यहाँ पर लाइपेज क्या करता है, लाइप से मतलब याद रखना लिपिड, लिपिड होता है ऑयल, ऑयल का भी यहाँ पर यानी कि जो हम फैट खाते हैं उसका डाइजेशन भी होता है और उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है दैट इज अ लाइपेज एंजाइम। दिस लाइपेज एंजाइम्स जो है वो क्या करता है, अराउंड यहाँ पर स्मॉल अमाउंट of fat is digested into fatty acid and glycerol. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, डाइजेस्ट। जितना हमने स्मॉल अमाउंट का मतलब है कि थोड़ा ही कर पाता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम कहाँ पहुंचे, स्टमक में। हमने कहा था इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो यहाँ पर स्टमक में क्या हो रहा है, सब कुछ इनकम्प्लीट हो रहा है, कब कुछ भी पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है। बड़े को हमने सिर्फ अभी तक छोटे में तोड़ा है, हमने क्या करा है, अभी तक हमने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पेप्सिन, लाइपेज एंड पेप्सिन, लाइपेज एंड उसके बाद आ जाता है स्टमक फूड। ये तो लास्ट वाला है। ठीक है, इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट होता है उस फैट को हम क्या कहते हैं, उस फैट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो यानी कि कुछ अमाउंट जो है उसने, कुछ फैट को तो उसने तोड़ दिया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, किसने, लाइपेज ने, विच इज प्रेजेंट इन स्टमक रीजन। नाउ अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर फूड, यहाँ पर जो फूड अनडाइजेस्टेड, अभी भी पार्शियली डाइजेस्टेड है, या यूं कह लीजिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड स्टमक से अब कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीटली फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। सो यहाँ पर इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ complete digestion. It is a site of complete digestion as well as and absorption. जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो बेसिकली यहाँ पर इंटेस्टाइन में होता क्या है कि फूड के साथ क्या मिक्स किया जाता है। फूड के साथ मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या मिक्स होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि लीवर ने जो सीक्रेशन किया बाइल जूस, यहाँ से गॉल ब्लैडर से निकल के बाइल जूस कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बाइल जूस। और कौन सा सीक्रेशन यहाँ मिक्स हो रहा है, पैंक्रियास से निकलने वाला जूस, पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा है, पैंक्रियाटिक जूस। एंड उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन, खुद की जो इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स हैं उनसे जो सीक्रेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल फ्लूइड, इंटेस्टिनल जूस। क्या कह रहे हैं, इंटेस्टिनल जूस। यहाँ पर मिक्सिंग होती है फूड की एंड इन 3 जूसेस की यहाँ पर क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो अब हम एक एक को देख के चलते हैं कि जैसे सबसे पहले हम लेंगे बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस में क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स, बाइल जूस प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम। क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स alkaline medium। ये क्या कर रहा है,
एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, एज वेल एज जो फैट है, जो हम फैट खाते हैं उस फैट को इमल्सिफाई करता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यहाँ पर होता है फैट का। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि लार्ज फैट ड्रॉप इस ब्रेक, इसको हम लार्ज जो फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं उसे हम किस में कन्वर्ट कर देता है, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बेसिकली यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, बाइल जूस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। यानी कि अगर हमने जो भी ऑयल खाया है, बटर, ऑयल, व्हाटएवर वी हैव टेकन, उसको क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा। यानी कि हमारा जो लिपिड है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिसपे कि डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। सो बेसिकली बाइल जूस का क्या काम है, स्मॉल लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना एंड प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। नाउ सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है। यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, पैंक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिक्स होकर के, फूड के साथ मिक्स क्या हो रहा है पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। क्या होता है, ट्रिप्सिन प्लस एमाइलेज प्लस लाइपेज। इसमें 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को। कैसे डाइजेस्ट करते हैं कि देखो स्टमक में क्या बन के आया था, स्टमक में हमने देखा था कि प्रोटीन, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर टूट गया था, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था, है ना। प्रोटीन यहाँ पर हमने स्मॉल फ्रैगमेंट्स कर दिए थे। स्मॉल फ्रैगमेंट्स यहाँ पर जो हुए थे वो कौन से थे, पेप्टोन्स यहाँ पर बने थे, पेप्टोन प्रोटीओज यहाँ पर बने थे। उसके अलावा जो हमने फैट खाया था तो उसमें से कुछ अमाउंट जो था वो डाइजेस्ट हो गया था, टूट गया था, कुछ बाकी जो अमाउंट है वो इंटेस्टाइन में आ गया। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, उस फूड में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज जो है वो मिक्स होकर के फूड को डाइजेस्ट करते हैं। क्या डाइजेस्ट करते हैं, ये तीनों के तीनों डाइजेस्ट क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट पेप्टोन्स जो कहाँ से बन के आए हैं, स्टमक से बन के आए हैं, पेप्टोन्स एज वेल एज माल्टोस, ठीक है, माल्टोस, फैटी एसिड, या फिर आप इसे फैट कह लीजिए, ठीक है। तो इनका डाइजेशन कौन करता है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, विच ये मोर इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंटेस्टिनल फ्लूइड की बात करेंगे, इंटेस्टिनल जूस की बात करेंगे। सो इंटेस्टिनल जूस क्या कह रहा है, मुझे यहाँ से रफ करना पड़ेगा। इंटेस्टिनल जूस के अंदर इंटेस्टिनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज। ये क्या करता है, इट एक्ट अपॉन पेप्टोन्स, पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। तो बहुत बड़ा अमीनो प्रोटीन बहुत बड़ा होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। एज वेल एज यहाँ पर एक और एंजाइम है
जो कि माल्टोज है, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज की 2 यूनिट यहाँ पर बनती हैं, किससे, माल्टेज से। ठीक है, दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बता रही हूँ। सुक्रेस है, सुक्रेस क्या करता है, दिस इज द सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है अगेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देता है कौन, सुक्रेस। आपको एंजाइम्स बेटा याद रखने हैं कि कुछ एक एंजाइम्स, एक एक दो दो एंजाइम्स आपको सारे याद रखने हैं, एक एक दो दो, सारे नहीं, कम से कम एक एक एंजाइम तो आपको हर किसी का पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इनफ। नाउ एक से ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक आपको एंजाइम तो याद होना चाहिए। सो यहाँ पर इंटेस्टिनल जूस क्या कर रहा है, इसमें एंजाइम से अल्टीमेटली यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर। क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में। सो दिस इज द इंटेस्टिनल पार्ट, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं लिवर से आ रहे हैं, पैंक्रियाज से आ रहे हैं, एज वेल एज इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन कौन से एंजाइम थे जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, कौन से जूस के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था। यहाँ पर लाइपेज एंजाइम है, वो क्या करता है, लाइपेज किसको कन्वर्ट करता है, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, कंप्लीट डिवीजन यहाँ पर करता है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है इंटेस्टिनल के अंदर। अब हम यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में तो क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, केवल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है H2O का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, जो डाइजेशन कंप्लीट होना होता है वो सारा का सारा कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। सो अब हम पढ़ेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हम पढ़ रहे हैं इसका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। सो अभी तक हमने पढ़ लिया कि डाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, हर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए, हर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं, और नाम जो है एंजाइम्स के नाम वो बहुत ही रिलेटेड है, तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लाइपेज है तो लाइपेज लिपिड को करता है, पेप्सिन है तो पेप्सिन प्रोटीन को करता है, अमीनो पेप्टाइडेज है तो पेप्टाइडेज जो होता है, पेप्टाइडेज वो किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। एंड नाउ वी मूव टू द एब्जॉर्प्शन पार्ट। अब हम मूव कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन पार्ट। अब देखो यहां पर क्या होता है एब्जॉर्प्शन में। अब हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ये है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब्ड थ्रू, एब्जॉर्ब मतलब कि अब उसे हमने खाना तो खा लिया, अब इसे ऑल ओवर बॉडी में पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए, अब फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ जाना चाहिए, ब्लड के अंदर फ्लो करना चाहिए। तो ब्लड में इंटेस्टाइन कैनाल से ब्लड में जाने को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब थ्रू द epithelial wall, epithelial cells of the villi, absorption through digested food, जो digested food है वो कहाँ absorbed हो रहा है, through epithelial cells। किससे हो रहा है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई
ऑफ इंटेस्टाइन और मोर स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। सो देखो यहाँ पर क्या है, ये बात क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई क्या है। इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन बना ली हमने, ये इसकी लाइनिंग है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग है वेरी इंटरनल लाइनिंग है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बाहर से दिखाऊं, हम यही देख लेते हैं, चलिए। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, विलाई कह रहे हैं। और यहाँ फूड पड़ा हुआ है, यहाँ क्या पड़ा हुआ है, दिस इज द फूड, फूड यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। जो इंटेस्टिनल लाइनिंग्स हैं, वॉल है इंटेस्टाइन की, उस इंटरनल इनर वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, विलाई। एंड इनका काउंट जनरली कितना होता है, 4 मिलियन इनका काउंट होता है, जनरली 4 मिलियन। एंड ये जो विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन पे ही छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये दीज आर द माइक्रोविलाई, दीज आर द दीज आर द विलाइज। और इस विलाइज, इसको मैंने यहाँ पर बताया है, एंड दीज विलाइज पर एक छोटे 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 और भी प्रेजेंट प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से होते हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कह रहे हैं। ये जो स्मॉल अगेन जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम कह रहे हैं माइक्रोविलाई, विच इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो ओनली कहाँ से होगा, इंटेस्टाइन से होगा, तो इंटेस्टाइन पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब हमें क्या देखना है, ईच विलाई पर प्रेजेंट होते हैं, हर विलाई पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, दिस इज द, मैं एक माइक्रोविलाई, एक विलाई बना रही हूं जिसको हम क्या कहते हैं, विलस कहते हैं। एक विलाई को हम विलस कह रहे हैं, वाइलस कह रहे हैं। एंड मैंने कहा एपिथेलियल सेल, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई। दीज आर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई। आ रही है बात समझ में। अब ये जो विलाइज होती हैं, जितनी भी विलाइज हैं, ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग है और यहाँ पर खूब सारे प्रोजेक्शन हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या जा रही है, ब्लड वेसल्स, यहाँ पे हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल, एक तो होती है आर्टरी, एक होती है वीन। क्या होती है, एक होती है आर्टरी और एक वीन। ये हर विलाई में एंटर करके छोटी छोटी कैपिलरीज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्या हो रही है, छोटी छोटी कैपिलरीज में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। बहुत ज्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये स्मॉल विलाइज, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। और यहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज भी यहां पर प्रेजेंट होती है। These are the lymphatic capillaries, ये lymphatic duct है और इस lymphatic duct में फैट मॉलिक्यूल जो डाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है। डाइजेस्टेड फूड यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दिस इज द लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ वेसल हम इसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दिस इज द लिम्फ वेसल, दिस इज द लिम्फ वेसल।
नाउ यहाँ पर ये बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, बहुत एकदम माइन्यूट सा एक नेटवर्क बना लेता है इन वेसल्स का। और ये जो वेसल्स होती हैं, इन वेसल्स से ही क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फूड है, ये लाइनिंग है, ये देखो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिस इज द इंटेस्टाइन की क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और उस पर कुछ प्रोजेक्शंस हैं, क्या है, प्रोजेक्शंस हैं। फूड यहाँ पर सिचुएटेड है, फूड क्या है, तैयार बैठा है डाइजेस्ट होकर के। अब ये फूड कहाँ एंटर करेगा, ये फूड करेगा विलाई से। फूड कहाँ कर रहा है, विलाई से एंटर करेगा। और विलाई में हम जानते हैं बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, दीज आर द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट है। सो यहाँ से फूड ट्रांसफर होके डिफ्यूज होके कहाँ जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज तक जा रहा है। और ब्लड कैपिलरीज से होते हुए कहाँ जा रहा है, ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ओनली एंड ओनली द स्मॉल इंटेस्टिनल पार्ट में हो रहा है। सो दीज आर द, ये आर्टरी है एंड दिस इज द वीन, ये यहाँ से वीन जा रही है। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वीन के में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। सो ये दोनों ही मिलके क्या बना रही है, एक नेटवर्क बना रही है ना। और फूड यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ जा रहा है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है। अब हम वहाँ पर बात करते हैं एसिमिलेशन की। फोर्थ है एसिमिलेशन। व्हाट इज द एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जो भी डाइजेस्टिव फूड है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड जो था, ये बेसिकली हमें क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। तो जो भी हमने यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं, यहाँ पर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर यूटिलाइज्ड टू, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज टू रीसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, विटामिन, carbohydrate as well as the lipid, फैट बनाने के लिए। सो बेसिकली जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स यहाँ से इकट्ठे किए हैं डाइजेस्ट करने के बाद, वो सारा का सारा अगेन कहाँ चला जाता है, वापस सिंथेसिस करने के लिए चला जाता है। जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज को भी हम वापस क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। प्रोटीन को तोड़ के हमने अमीनो एसिड बनाया और अगेन अमीनो एसिड क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में अगेन प्रोटीन बना रहा है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन बनाने का काम किससे हो रहा है, अमीनो एसिड से हो रहा है। और वो अमीनो एसिड हमने किससे लिया था, प्रोटीन को तोड़ के ही हमने अमीनो एसिड लिया था और वो अमीनो एसिड को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, वापस उसने किस में पार्टिसिपेट किया, प्रोटीन बनने में पार्टिसिपेट किया। सो बेसिकली एसिमिलेशन जो है वो क्या है कि उसका यूटिलाइज करना। एसिमिलेशन इज व्हाट, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करना इन द रीसिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, जो भी हमें चाहिए बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उसका रीसिंथेसिस करना। ओके, नाउ इसके बाद बचता है इजेशन। व्हाट इज द इजेशन, इजेशन है सिंपली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना क्या कहलाएगा, उसे हम कहेंगे इजेशन कहेंगे। सो यहाँ पर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी यानी कि मैकेनिज्म है कि कैसे डाइजेस्ट हुआ, एज वेल एज हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। सो हमारा डाइजेस्टिव वाला चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ 2-3 पॉइंट्स जो छूट गए होंगे उनको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।